आज है 12 मई 2025 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह पर अनुशासनात्मक कार्रवाई, पार्टी ने भेजा कारण बताओ नोटिस। कांग्रेस में आंतरिक अनुशासन को लेकर एक बार फिर सख्ती देखने को मिली है, जब पार्टी वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के भाई और पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह को शीर्ष नेतृत्व पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया। 3 माह पहले इंदौर के जिस नाले में हुआ था योग, अब वहां फिर गाद और बदबू। इंदौर में मध्य प्रदेश महापौर परिषद की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें प्रदेश भर के मेयर शामिल होने के लिए इंदौर आए थे। तब मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने शहर की स्वच्छता की ब्रांडिंग के लिए पिपलिया खाल नाले में सामूहिक योग का आयोजन करवाया। 87,000 से अधिक प्रकरणों का आपसी सामंजस्य से निराकरण। राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए राज्य भर में कुल 1453 पीठों का गठन किया गया था। जबलपुर मुख्य पीठ व इंदौर ग्वालियर खंडपीठ में 6 खंडपीठें और जिला न्यायालयों में 1447 पीठों पर परस्पर सहमति से विवादों का समाधान कराया। राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए राज्य भर के कुल 1453 पीठों का गठन किया गया था। जबलपुर मुख्य पीठ व इंदौर ग्वालियर खंडपीठ में 6 खंडपीठें और जिला न्यायालय में 1447 पीठों ने परस्पर सहमति से विवादों का समाधान कराया। भारत में बैन हुए तुर्की अजरबैजान टूर, पाकिस्तान का समर्थन करना पड़ेगा भारी। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया तुर्की और अजरबैजान की बुकिंग बंद कर दी है। पाकिस्तान को समर्थन देने के चलते देश भर में 3500 से अधिक ट्रैवल्स एजेंट्स ने इनके टूर पैकेज को प्रमोट करना बंद कर दिया है। मध्य प्रदेश में 15 जून तक आ सकता है मानसून, सामान्य से अधिक होगी बारिश। भारतीय मौसम विभाग IMD ने इस बार देश में मानसून का प्रवेश 4 दिन पहले अर्थात 27 मई तक होने का अनुमान लगाया है। इस हिसाब से 15 से 18 दिन में मानसून के मध्य प्रदेश में प्रवेश करने के आसार है। प्रदेश में मानसून आने की सामान्य तारीख 15 जून है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से मानसून की प्रदेश में एंट्री 18 जून के बाद ही हुई है। 5.5 करोड़ का मालिक निकला कार्यपालन यंत्री, पत्नी के नाम पर 2 फैक्ट्रियां। कार्यपालन यंत्री उमा शंकर पराशर कटनी से पहले नरसिंहपुर में विजिलेंस विभाग में पदस्थ था। 1 साल पहले ही उसका कटनी स्थानांतरण हुआ था। EOW का कहना है कि संपत्तियों का मूल्यांकन जारी है और जल्द ही विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी। लेन देन के दस्तावेज और संपत्ति के कागजात जब्त किए हैं, जिनकी जाँच की जा रही है। CM डॉक्टर मोहन यादव बोले, भारत ने दिखाया दम, दुश्मन घुटनों पर आए, हर भारतीय गर्व से भरा। भारत और पाकिस्तान के बीच 3 दिनों तक चले सैन्य तनाव के बाद जब युद्ध विराम की घोषणा हुई तो पूरे देश में राहत और गर्व की भावना उमड़ पड़ी। इसी संदर्भ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल स्थित शौर्य स्मारक से वीरों का नमन करते हुए इसे भारत की सामरिक ताकत और नेतृत्व की बड़ी जीत बताया। सत्ता को दिशा समाज ही दिखाता है, इसलिए सामाजिक जागरूकता जरूरी। श्री हरि बोरीकर अभ्यास मंडल में श्री हरि बोरीकर ने रखे विचार। सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि अभ्यास मंडल इंदौर का दर्पण है। इंदौर में जो होता है वही अभ्यास मंडल दिखाता है। CM डॉक्टर यादव ने वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के जल क्षेत्र में छोड़े कछुए। वन्य जीव संरक्षण और पर्यावरण संतुलन को प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल स्थित वन विहार राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने नन्हे कछुओं को उनके प्राकृतिक आवास में छोड़कर संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता का संदेश दिया। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई, भोपाल कलेक्टर ने जारी किया आदेश। राजधानी भोपाल में पाकिस्तान के साथ चल रहे तनाव के बीच सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाने वालों पर जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाने, भ्रामक सूचनाएं फैलाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
तलाक की दहलीज पर खड़े थे दो जोड़े, जज ने समझाया तो खुशी खुशी साथ रहने हो गए राजी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रकाश चंद्र आर्य ने कहा कि लोक अदालत से न केवल पक्षकारों बल्कि अधिवक्ताओं और न्यायिक अधिकारियों को भी शांति अनुभूति होती है, क्योंकि इसमें एक विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। जंगल में तेंदुपत्ता तोड़ने गई महिला पर बाघ ने किया हमला, मौके पर मौत। हमले के बाद बाघ महिला को घसीटते हुए करीब 100 मीटर भीतर घने जंगल में ले गया। अन्य महिलाओं ने शोर मचाया तो गांव से करीब 50 ग्रामीण मौके पर पहुंच गया। भीड़ को देखकर बाघ जंगल में भाग गया। बेटा नहीं होने पर पति ने दिया 3 तलाक, बेटियों और पत्नी को मारने की धमकी दी, दहेज भी मांगा। पीड़िता सहाना ने बताया कि बेटियों को प्रताड़ित करने को लेकर जब उसने विरोध किया तो पति ने 3 बार तलाक 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 कहकर उसे तलाक दे दिया और घर से निकाल दिया। इसके बाद वह अपने मायके लौट आई। बाद में उसके पति ने उसे कॉल पर भी तलाक दे दिया। मध्य प्रदेश में फ्री खाद्यान्न योजना से हटाए 15 लाख नाम, 83 लाख का ई-केवाईसी बाकी। मध्य प्रदेश में फ्री खाद्यान्न योजना के तहत ई-केवाईसी की प्रक्रिया चल रही है। इस दौरान 15 लाख ऐसे हितग्राहियों के नाम हटाया गया है जिनका निधन हो गया है या वे 4 माह से खाद्यान्न नहीं ले रहे हैं। अभी तक 83 लाख हितग्राहियों का ई-केवाईसी होना बाकी है। दिग्विजय सिंह बोले, सीज फायर की घोषणा के बाद पाकिस्तान का मिसाइल दागना गलत, सख्ती से रोक लगाना चाहिए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पाकिस्तान द्वारा युद्ध विराम की घोषणा के बाद मिसाइल दागने की निंदा की है। उन्होंने कहा कि यह गलत है और इस पर सख्ती से रोक लगानी चाहिए। सिंह ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों का कद बढ़ चुका है और वहां की सरकार आतंकवादियों को ट्रेनिंग देती है। 2-2 कमरों में बिना सुविधा के मनमाना शुल्क वसूल रहे निजी कॉलेज। निजी कॉलेजों को खोलने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कुछ नियम तय किया गया है। इनके अनुसार निजी कॉलेज खोलने के लिए सबसे पहले आपको एक सोसाइटी या ट्रस्ट बनाना होगा जो अधिनियम 1958, 1959, 1992 या 2013 के अनुसार हो। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, जल संरक्षण के लिए हमारी सरकार ने सबसे ज्यादा काम किए। मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि जल ही जीवन है। देवी अहिल्याबाई ने भी कई क्षेत्रों में कुएं बावड़ी का निर्माण कराया। इंदौर जिले में देवी अहिल्या द्वारा बनाई गई बावड़ी का जीर्णोद्धार हमारी सरकार ने किया है। जनता भी जल संरक्षण में सहभागी बन रही है। ट्रैक्टर पलटा, चालक समेत 2 की मौत, 3 घायल। शादी की तैयारियों के लिए जा रहे थे बीना। चौकी प्रभारी आर.के. जोरम ने बताया कि हादसा बरोदिया घाट के झगड़ा नाला घाट के पास हुआ, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 3 घायल है। घायलों को अस्पताल में इलाज चल रहा है। भोपाल मंडल के निषादपुरा में पहली बार शुरू हुई नई सिग्नल प्रणाली। भोपाल मंडल ने रेल सिग्नल प्रणाली को और अधिक सुरक्षित और तेज बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल की है। भारतीय रेल में पहली बार भोपाल मंडल के निषादपुरा यार्ड में तकनीक शुरू की गई है, जिसमें सिग्नल ऑपरेशन अब तारों की बजाय ऑप्टिकल फाइबर के जरिए किया जाएगा। घर के सामने से गुजरते थे रेत के ट्रैक्टर, विरोध पर दबंगों ने युवक को पीटा, कहा थाना प्रभारी मेरा रिश्तेदार। पीड़ित युवक ने बताया कि उसे गंभीर चोट आई है। उसके चेहरे, हाथ और पैरों पर चोट के निशान है। दबंगों ने गांव के जंगल में ही उसकी मोटरसाइकिल को नदी में फेंक दिया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। नौरादेही की बाघिन राधा बनी नानी। N-112 ने दिया 4 शावकों को जन्म। टाइगर रिजर्व में अब 24 बाघ। दमोह जिले से होकर निकले प्रदेश के सबसे बड़े वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में खुशखबरी सामने आई है। यहां के नौरादेही अभयारण्य की बाघिन ने N-112 ने दूसरी बार 4 शावकों को जन्म दिया है। यह एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, क्योंकि महज 7 साल के अंदर यह जंगल बाघों से आबाद हो गया है। टाइगर रिजर्व में अब बाघों की संख्या 24 पहुंच गई है। वहीं नौरादेही को आबाद करने वाली पहली बाघिन राधा फिर से नानी बन गई है।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, बदलते वक्त का भारत छोड़ने वाले को छोड़ता नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे दुश्मन ने नापाक इरादे रखे तो सरकार ने उसे सबक सिखाया। जब सीमा पर दुश्मन खड़ा था तो राफेल विमानों ने आतंकियों के अड्डे ध्वस्त कर दिए। सरकार ने सेना को फ्री हैंड दिया, सेना ने पाकिस्तान की हालत खराब कर दी। दिग्विजय सिंह का सीएम डॉक्टर यादव को पत्र लिखा, नरवाई जलाने पर जुर्माना के बजाय किसानों को जागरूक करें। मध्य प्रदेश में नरवाई जलाने के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी और उस पर किसानों पर की जा रही कार्रवाई को लेकर राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर चिंता जताई है। उन्होंने किसानों पर जुर्माना लगाने की जगह जागरूकता अभियान चलाने की अपील की है। ज्वेलरी शॉप की दीवार तोड़कर घुसे चोरों ने की वारदात, सीसीटीवी में कैद हुए चोर। पुलिस ने फरियादी की शिकायत के आधार पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और आसपास के क्षेत्र में लगे अन्य कैमरे की मदद से चोरों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। दिग्गी बोले, अमेरिका को भारत और पाकिस्तान के बीच पंचायत करने का कोई हक नहीं। पाकिस्तान पर बयानबाजी को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के बयान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद बीडी शर्मा ने पलटवार किया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।